इन्हें घमंड हो रहा, जो सरकार में है इन्हें घमंड हो रहा, और वो घमंड पब्लिक तोड़ दे, हम अपनी इज्जत खराब होगी उसे जान लेंगे, लेकिन आपकी अगर इज्जत खराब होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं होने का। क्यों बचाया जा रहा है ब्रजभूषण जी को? तो इससे हमें ये सीधा संदेह होता है, जो उससे ऊपर के, उससे ऊंचे स्तर के लोग हैं, वे भी कहीं न कहीं इस मामले में लिप्त है, इसीलिए ब्रजभूषण जी को बचाया जा रहा है। वो जो आरोपी हैं, जो गुंडा हैं, वो खूब प्रयास करें, अगली 3 पीढ़ी में भी किसी खिलाड़ी को पैदा कर दे, नहीं कर सकता। आप लोगों की तरफ से क्या कॉल दिया जाएगा, क्या चीजें हैं जिस पर आप लोग डिस्कस करेंगे? ऐसा है बहन जी, ये सोरम गांव सरब खाप का मुख्यालय है। पूरे भारत में जो यहाँ का निर्णय हो वही निर्णय मानना जा, सब खाप मानेगी और यह सारी किसान बिरादरी मानेगी। तो आज वो चौधरी यहाँ आ रहे और जो भी उनका निर्णय होगा, सारी खापों के मुखिया होंगे, जो उनका निर्णय होगा उसी निर्णय पे सब लोग अमल करेंगे जो वो कहते हैं। आपकी भी तो कोई सोच होगी, आपने देखा होगा इतने दिन से जो रेसलर्स है वो जंतर मंतर पर बैठे थे, उनके साथ क्या हुआ, आपने पूरी चीज देखी, आपको क्या लगता है? बहन जी खूब पता, सबको पता इस बात का, इनसे इन्हें घमंड हो रहा, जो सरकार में है इन्हें घमंड हो रहा, और वो घमंड पब्लिक तोड़ दे, तो मतलब अब लोग सब्र करे बहुत, लेकिन वो सब्र टूट गया, हम अपनी इज्जत खराब होगी उसे जान लेंगे, लेकिन आपकी अगर इज्जत खराब होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं होने का। आपकी इज्जत को बर्दाश्त नहीं करने के मारी हो जा, हम उसे मान लेंगे, लेकिन अगर आपकी इज्जत बर्दाश्त हो तो हम अपनी जिंदगी नहीं समझते। फिर जो खिलाड़ी हैं वो हरिद्वार चले गए, हमने कोई नहीं, आप खाते रहिए कोई नहीं। जो खिलाड़ी है वो हरिद्वार चले गए गंगा में अपने मेडल्स बहाने के लिए। नरेश टिकैत जी वहां पहुंचे, वो रोके जो खिलाड़ी, उनसे गुजारिश की 5 दिन का समय दीजिए। आपको लगता है कोई चीज यहाँ से मशवरा होकर निकलेगी? क्योंकि अभी तक तो कोई ठोस एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दिखा गया। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है एक आम आदमी की बात उठाने के लिए सोरम गांव में आए हैं। रही बात यहाँ के फैसले की, यहाँ पर पहले भी कई बार ऐतिहासिक फैसले हुए जिन्होंने इस देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले किए हैं, और इस समय तो इस तरह का माहौल बन गया है कि हमें नहीं लगता, जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर कोई बात आ गई है और उन पर के लिए जो है आज ये इस तरह का निंदनीय कार्य हो रहा है कि हम जो है अपने आप को जो है जीवित नहीं समझ रहे। हम समझते हैं कि इससे अच्छा तो हम मर जाए, वो ठीक है, क्योंकि वेदों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, लेकिन यहाँ तो नारियों पर ही अत्याचार हो रहे हैं। ब्रिजभूषण को बचाने की इतना ज्यादा प्रयास क्यों लग रहा है आपको? क्यों ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति है? लगता है ऐसा हमको। हमें संदेह है कि ब्रजभूषण से ऊपर के जो लोग हैं वे भी कहीं न कहीं इस मामले में लिप्त तो नहीं है, कहीं वे भी तो इस मामले में दोषी तो नहीं है। क्यों बचाया जा रहा है ब्रजभूषण जी को? तो इससे हमें ये सीधा संदेह होता है, जो उससे ऊपर के, उससे ऊंचे स्तर के लोग हैं वे भी कहीं न कहीं इस मामले में लिप्त है, इसीलिए ब्रजभूषण जी को बचाया जा रहा है। क्योंकि अब से पहले तो ऐसा नहीं हुआ कि पास्को एक्ट के अंदर FIR दर्ज हुई और उसकी गिरफ्तारी ना हुई हो। ये पहला केस इस देश के अंदर संविधान को बदलने का, धाराओं को बदलने का काम किया जा रहा है कि पास्को एक्ट में FIR होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं की जा रही है। क्या मामला है? तो उन लोगों को जो है इसमें आकर भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से सूत्रों के हवाले खबर आई कि ब्रिजभूषण के खिलाफ ऐसी कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए अभी आगे की कार्रवाई में हो सकता है कि दिल्ली पुलिस एक फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट दाखिल कर दे। हालांकि वो खबर उसके बाद दिल्ली पुलिस ने वापस भी किया, उसके रिट्रैक्ट भी किया। आपको इस पे क्या कहना है कि ये जो खबर है ये क्यों आई और ऐसी चीजें क्यों सामने आई? NI जो है, जो एजेंसी है दिल्ली पुलिस से ऊपर, तो NI ने ये कहा था कि इसमें कोई गिरफ्तारी का सबूत नहीं पेश होता, ये दिल्ली पुलिस ने कहा। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके उसे खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम जांच चल रही और उसके खिलाफ सबूत कंगाले जा रहे। उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने वो ट्वीट कैंसिल कर दिया, हटा दिया। आप देख लो, समथिंग ब्लैक एट द बॉटम। सरकार, प्रशासन और इसकी एजेंसियां सब मिली भगत है, इसे बचाने के चक्कर में है, या सरकार
इसे बहुत बड़ा डंगामांदी है भी। अब घनी ऑटो को प्रभावित करे, कहीं सांसद देगा, रुपए वाला आदमी है, हेलीकॉप्टर भी इसके है। गरीब जनता का तो शोषण होगा, फिर गरीब जनता को तो रहने की बात ही नहीं है। क्या करेंगे गरीब? गरीब क्या करेंगे जब इज्जत तक खिलवाड़ होगी? और ये खिलाड़ी नामी खिलाड़ी है, सिर्फ गरीब नहीं है। नहीं नहीं, ये गरीब किसान और मजदूर के बेटे हैं, इसलिए गरीब हैं। इन्होंने देश का नाम रोशन करा। वो जो आरोपी हैं, जो गुंडा है, वो खूब प्रयास करें, अगली 3 पीढ़ी में भी किसी खिलाड़ी को पैदा कर दे, नहीं कर सकता। जितने सरकार में बैठे वे खिलाड़ी को पैदा कर दे, नहीं कर सकते। हमने एक और चीज भी देखी कि बहुत कम खिलाड़ी आगे आए हैं। देश के और सारे जो अन्य खिलाड़ी, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ है माहौल कि जो खिलाड़ी है वो भी सपोर्ट में नहीं आ रहे सामने? दरअसल हर एक खिलाड़ी स्पोर्ट में आ रहा है। दिक्कत क्या है, अगर जो गुजारा लायक आदमी है उसके लिए तो इनकम टैक्स है। खिलाड़ी हर एक बच्चा पद पे है। जो भी एक खिलाड़ी योग्य हो गया ना, वो रेलवे में है, वो और कहीं है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई डीएसपी है, कोई इक्वल टू आईएएस, इक्वल टू एचसीएस है। अब उनकी पोस्टिंग कई खिलाड़ियों की तो आपको हम बताएंगे, कईयों की तो पोस्टिंग बंगाल कर दी गई है, मेघालय कर दी गई है। ऐसे में वो बच्चे क्या करें, नौकरी दाव पे है। मुश्किल से जब खिलाड़ी बनता है ना, वो गाँव में किसी का बाप दूध बेचता है, किसी का पिताजी खेती करता है 1-2 एकड़ की, मुश्किल से तड़प तड़प के उनके माँ बाप उनको पैसा देते हैं, उनके सेंटीमेंट को भी नहीं वो करने देते। कहीं बच्चों पर यह असर पड़े तुम गरीबी में मेहनत कर रही हो, वो अपनी 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 आत्मा को काट काट के। अब वो बच्चे अब रोजगार पे, उनका रोजगार छिन जाएगा तो क्या करेंगे? अंदर से जब नहीं बताओ, कपिल देव जैसे खिलाड़ी आ गए, वीरेंद्र सहवाग आ गया, नीरज चोपड़ा आ गया, भाई हरभजन सिंह आ गया, युवराज सिंह आ गया। अभी करंट भारतीय क्रिकेट टीम से या फिर और कोई जो करंट एक्टिव है, कोई किसी ने? देखो सुनो, देश के मुश्किल से 125 साल हो लिए देश में, 24 ओलंपिक हुए हैं। 24 ओलंपिक में 21 मेडल आए हैं। 21 में से 2 मेडल बजरंग के और इसके हैं। 19 आदमियों ने समर्थन कर दिया, नीरज चोपड़ा ने कर दिया। उससे पहले मैरी कॉम बोल लिया करती है, फेडरेशनों में दिक्कत है। और कैसे बोल रहे हैं ये बेचारे? उसके पीटी उषा जी भी आली थी, और कुछ खिलाड़ी गुजर भी चुके हैं उसमें से। अब कितने खिलाड़ी और करें जो एक लाइन से आते? साक्षी का अकेला कुश्ती का, महिला कुश्ती का अकेला मेडल ओलंपिक में, और वो बैठी। या कि देश में छोटी बात थोड़ी है। एमपी तो 1000 बने, 5000 एमपी बन रहे देश में, 10,000 एमएलए बन रहे हैं, और मेडल तो 21 हैं आजादी के बाद आज तक। रही दूसरी बात सिस्टम की खराबी की, पूछ रहे थे आप। अब दिल्ली पुलिस क्लीन चिट दे देगी। इस देश में हमने पहले देखा क्लीन चिट देना। जैसिका लाल हत्याकांड नहीं देखा आपने दिल्ली में? बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, घर पर घूम रहे थे मौज से। ये तो पत्रकार उस टाइम पर आप जैसे लोग, जो 5 महीने बाद जो फ्री कर दिया गया, बरी कर दिया गया, उसके 5 महीने बाद भी आवाज उठाई, वो आदमी जेल के अंदर, जेल सजा काट के अंदर आ रहा। आपने सिस्टम की खराबी देखी है। जब भी किसी नेता के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ, या कोई किसी पद पे है, उसको बचाने के लिए खराबियां देखी गई हैं। आपने जगह जगह बचाया गया। जब जैसिका लाल जैसे हत्याकांड में बचा दिया, जिसमें जल भी गई थी, तो ये हत्याकांड तो ये तो आप सोच सकते हो। लेकिन बात यहाँ नहीं है। बात ये है, जो मेडलिस्ट हैं, मुश्किल से तो इतने मेडल बनी, बिल्कुल मेहनत कर कर आकर देश में। एक साक्षी बनी है इनसे 75 साल की आजादी में, महिला कुश्ती मेडल लाने वाली ओलंपिक में। और उसके साथ भी जब यौन शोषण जैसे ऐसे आरोपों में, एक कुश्ती जगत में एक ऐसा करेक्टर, वहां 2 चार्ट लग रहे थे जंतर मंतर, आपने देखे होंगे। एक चार्ट में 38 मुकदमे है, एक चार्ट में 38-40 मेडल है उन बच्चों के। अरे कौन से चार्ट को प्रधानमंत्री जी बढ़ाना चाहते हैं? अगर उनको बचाओगे तो गुंडे वाला चार्ट बढ़ेगा देश में, और उनकी रक्षा करेंगे तो मेडलों वाला चार्ट बढ़ेगा। आप इस बात ने सोच कर देखो, आज देश कहाँ जा रहा है। अब इनकी मान ले तो जैसिका लाल हत्याकांड भी ऐसे ही था। ऐसे कितने कांड बताएं, नार्को वाले देख लो आप। अब आप एक बार सिस्टम की खराबी देखो ना। दिल्ली पुलिस पहले ट्वीट करती है, फिर उसको डिलीट करती है, हैं? चलिए आप बताइए, दिल्ली पुलिस की जो रवैया रही है इन्वेस्टिगेशन पे, आपको क्या लगता है? सब कुछ बता दिया क्षेत्र से, जो भी इन्होंने सब कुछ बता दिया। चौधरी, चलिए किसी और से पूछते हैं। दिल्ली पुलिस की अभी तक जो रवैया रही है, दिल्ली पुलिस की इस केस में जो रवैया रही है, उस पे क्या कहेंगे? सभी दिल्ली पुलिस का जो रवैया है बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो कहना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस उठाकर दिल्ली सरकार को अपनी, दिल्ली में केंद्र सरकार अपने केंद्र पर लगा ले। उनकी जो शपथ ली जाती है उसमें कि हम बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, एक आम व्यक्ति भी बहन बेटियों की रक्षा के लिए आता है, उनका रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, राक्षसीपूर्ण है। हम उसका जवाब ईंट से ईंट पत्थर बजा कर देंगे निश्चित रूप से। अभी तक जो धरना चल रहा था ना, वो पहलवानों के दिशा निर्देशों में चल रहा था।
जब धरना हमारे दिशा निर्देश में चलेगा तब पता चलेगा सरकार को कैसे धरना चला जाता है। ये आंदोलन जीत कर जाएंगे भाई, डेड बॉडी वापस जा सकती है, खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हमारी इज्जत आबरू पर अब की बार बात है। लेकिन कोई उम्मीद है दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से, कोई उम्मीद है कि कुछ होगा? ये सरकार जो है पहले ने पुलगामा में हमारे नौजवान मरवाए, फिर 600 किसान मरवाए बॉर्डरों पे, अब खिलाड़ियों की बारी है। ये खिलाड़ी जब हमारे देश का तिरंगा विदेश में जाके लहराते हैं, जब तो ये मेडल जो होता है ना पूरे देश का होता है, 140 करोड़ जनता जो है ये उन सबका मेडल होता है। और आज ये बिरादरी में बांटते हैं, विशेष जाति का मेडल बताते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जिला स्तर पर मेडल जीतने के लिए कितना हमारा हंगा लगता है, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, उसे जीतने के लिए कितना हमारा खर्च होता है और कितनी हमारी मेहनत होती है। और उसे ये चौपट करने में लग रहे। जब तो हमारे देश का मेडल ऊपर हो गया, तिरंगा लहराया जा रहा, राष्ट्रीय गान गाया जा रहा, और जब वे बेटी अपनी बात रख रही है तो हमारे देश का मुखिया चंद कदमों की दूरी पे बैठा है, मौन रख के चंद कदमों की दूरी पे बैठा है, और जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब मेडल आता है तब तो जो है चाय पानी पे बुलाता है, और जब वे अपनी बात बताती है तो उनकी बात सुनने को कोई मुखिया हमारे देश का तैयार नहीं है। बिल्कुल अंधा राज है इस देश का। देखो कैसा कितना संकट हमारे खेल पर खिलाड़ियों पे आ गया। मतलब हम कहाँ खड़े हो गए आके। हमारा आने वाले जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में चला गया। जो हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे वे दबाव प्रेशर में हैं, जो हमारे खिलाड़ी अच्छी नौकरी कर रहे वे भी प्रेशर में हैं। आज की खाप पंचायत से आपको क्या लगता है कि क्या आगे की जो रणनीति है, कुछ निकलेगा यहाँ से? हमारी खाप पंचायतों का जो निर्णय होगा वो सम्मान्य होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। एक बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा, क्योंकि जब हम गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे तब कहते थे कहने का मोदी जी है नामुमकिन है, लेकिन 13 महीने आपने देखा होगा वो धरना चला। जब चुनाव सिर पे आ गया, जब मोदी जी को लगा कि सारा भंडा तेरे सिर पे ना फूट जाए, जब मोदी जी सुबह ही टीवी पे हाथ जोड़ के आ गए थे, कहने के मैं सारे कानून वापस ले रहा हूँ, ये जो सिस्टम बनाया है देखे थे आपने। और आपने ये भी सुना होगा मोदी जी है नामुमकिन है, तो वही मोदी जी है, उन्हें सुननी पड़ेगी इस पे जांच होके और इस पे कार्रवाई करे तुरंत से तुरंत, क्योंकि ये देश हमारा क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। क्रांति जब भगत सिंह की टीम थी तो केवल 300 आदमी क्रांति में थे, 300 आदमी, उन 300 आदमी ने क्रांति लाए थे। तो वही समय आके खड़ा हो गया। जब 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था तो तब हमारे जितने भी यहाँ मुजफ्फरनगर के नेता है तब सब बेटी बचाओ का नारा लेकर मंच पे आ गए थे। आज कहाँ वे नेता आज कुर्सी पकड़। साक्षी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के, और आज हम देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने ही ऐसे आरोप लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है? देखो साक्षी मलिक का महिलाओं में जो है सबसे पहला मेडल ओलंपिक में है। केवल एक महिला साक्षी मलिक है जिसका ओलंपिक में मेडल है नहीं। और ये हमारे देश के हमारे समाज के जो नेता कुर्सी पकड़ के बैठ गए ना, ये बेटी बचाओ बेटी उसका नारा लेके आए थे, और आज कुर्सी पकड़ नेता हो गए। आज सब ना तो समाज के लिए बोल रहे ना खेल के लिए बोल रहे है नहीं। ये किसान और मजदूर के बालक है जो विदेश में जाके सोना लाते हैं। आज कुल कितने खाप यहाँ पे मौजूद रहे? यहाँ हजारों खापों के नेता जो है ना वे चौधरी आएंगे हमारे खापों के। कितने आएंगे? मतलब 500 से हजारों के बीच के खाप के चौधरी आएंगे यहाँ, जो है जो मैन आदमी है वे आएंगे यहाँ। और बहुत बड़ा निर्णय होगा, इसका बड़ा ऐलान होगा, और जो है मोदी जी को ये बात हमारी सुननी पड़ेगी।